आज की कहानी का उन्वान है मिट्टी में दफन आवाजें। कहते हैं कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो मिट्टी में दफन हो जाती हैं, लेकिन मिटती नहीं। ये कहानी मेरे अपने साथ पेश आई है। मैं फहद हूँ, शहर में पढ़ने वाला एक आम सा तालिबे इल्म, मगर जो कुछ मैंने अपने गांव की इस पुरानी रात में देखा वो आम नहीं था। छुट्टियां थीं और मैं गांव आया हुआ था। एक रात दोस्त आमिर के साथ बातों बातों में वही पुराना कब्रिस्तान याद आ गया जो हमारे गांव के किनारे बरसों से खामोश खड़ा है। कहा जाता है कि वहां रात के वक्त मिट्टी के नीचे से किसी के बोलने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वो आवाजें किसी रूह की हैं जो अब भी कैद है। हमने फैसला किया हम खुद जाकर देखेंगे। आधी रात का वक्त था। आसमान पर चांद था मगर बादलों में छुपा हुआ। सर्द हवाएं चल रही थीं। हम दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हुए। हर तरफ कब्रें, खामोशी और सन्नाटा। तभी अचानक मिट्टी के नीचे से एक दबी दबी सी आवाज आई, कुछ तो है यहाँ। हम दोनों रुक गए। मैंने झुककर कान मिट्टी पर लगा दिया। फिर एक और आवाज, इस बार और भी वाज़े। औरत की घबराई आवाज, मुझे निकालो प्लीज। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। आमिर पीछे हिट गया मगर मैं रुका रहा। मेरे हाथ खुद ब खुद जमीन खोदने लगे। कुछ ही लम्हों बाद मिट्टी से एक सियाह सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और फिर एक चेहरा नमूदार हुआ। एक लड़की का चेहरा, मगर आंखें सफेद, चेहरे पर खून। और जब इसने हमें देखा तो ऐसी चीख मारी जैसे कोई कैद रूह सदियों के बाद चीखी हो। हम दोनों जान बचाकर भागे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 20 साल पहले एक लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि वो जिन-ज़दा थी। तब से हर रात मिट्टी में से वही आवाज आती है, मुझे निकालो। कहानी खत्म हो गई, मगर वो आवाज अब भी सुनाई देती है जब रात के आखिरी पहर हुआ कब्रों से गुजर कर आती है और मिट्टी में दफन रूहें बोलने लगती हैं।